जय हिंद साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं ज्ञान सभा कोचिंग में, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित क्रमागत संख्याओं के बारे में जानेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो क्रमागत संख्या में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। यहाँ पर ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हम पहली संख्या में 1 की वृद्धि करते हैं, अगली हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त करनी हो तो यदि हम पहली संख्या में 1 की वृद्धि होती है तो उसकी अगली वाली संख्या जो प्राकृतिक संख्या है वे हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें हम जब 2 की वृद्धि करते हैं तो उसकी अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब हम 3 की आपकी वृद्धि करेंगे तो आपकी कौन सा 1, 2, 3, 4 नंबर की प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब यदि हम पहली संख्या में 4 की वृद्धि करते हैं तो हमें 5वीं प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्रथम संख्या को x मान लेते हैं, क्या यदि हम प्रथम जो संख्या है उसे हम x मानते हैं, यदि हम प्रथम संख्या को x मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपका एक बेसिक सूत्र बनेगा। क्या होगा? x कामा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये इस प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ पर ये जो प्रथम संख्या होगी ये 1 होगी। यहाँ पर आपका 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका x का मतलब 1, ये x में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सॉरी 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4। इस प्रकार से ये संख्याएँ चल रही है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्या हम जानते हैं वह संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे जो छोटी सम संख्या होती है वे 2 से शुरू होती है। तो यदि हम ध्यान दीजिएगा 2 हमें सम संख्या प्राप्त हो गई। यदि हमें अगली सम संख्या प्राप्त करनी हो तो जब हम 2 में 2 की वृद्धि करते हैं तो हमें दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि हम तीसरी सम संख्या प्राप्त करनी हो तो इसमें हम 4 की वृद्धि करते हैं। 4 नंबर की यदि हमें सम संख्या प्राप्त करनी हो तो इसमें हम 6 की वृद्धि करेंगे। उसी प्रकार से जब हमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर की संख्या प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे? 8 की वृद्धि कर देंगे। 8 की वृद्धि करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर हम प्रथम संख्या को x मानते हैं, यदि हम प्रथम संख्या को x मानते हैं तो हमारा एक बेसिक सूत्र प्राप्त होगा। वे होगा x कामा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। और उसी प्रकार से जब यदि हम विषम संख्या की बात करते हैं तो सबसे जो छोटी विषम संख्या होती है वे 1 से शुरू होती है। यदि हम 1 के अगली विषम संख्या प्राप्त करनी हो तो हमें क्या करेंगे? इसमें हम 2 की वृद्धि करते हैं, 2 जोड़ते हैं, क्योंकि आपकी विषम संख्याओं, प्रत्येक विषम संख्या हो या सम संख्या हो, इसमें 2 का अंतर होता है। यहाँ पर जब हम 2 की वृद्धि करते हैं तो इसकी अगली हमें दूसरे नंबर की प्राकृतिक संख्या, आपका विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि हम 4 की वृद्धि करते हैं तो तीसरी विषम संख्या प्राप्त होती है। जब यदि हम 6 की वृद्धि करते हैं तो हमें 4 नंबर की विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र मिलेगा, जब हम प्रथम संख्या को x मानेंगे तब क्या मिलकर आएगा? आपका x कामा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला सूत्र और ये दोनों आपका सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंतर यह है कि यहाँ पर जो प्रथम संख्या होगी वे 2 होगी और यहाँ पर जो आपकी प्रथम संख्या होगी x का मान वह 1 होगा।
सिर्फ इतना ही अंतर है। तो चलिए इस पर बनने वाले प्रश्नों को अब हल करते हैं। पहला सवाल है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 150 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, वो भी कौन, प्राकृतिक संख्या। अब 5 है तो हम 5 पहले आपका 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं लिख लेते हैं। x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये आपकी 5 क्रमागत सम संख्याओं का आपकी सम संख्या हो गई। इनका जो योगफल है वे 150 है। इसे हम हल करते हैं। कितना x है, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 x हो जाएगा। आपकी संख्या 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10 हो जाएगा। 150 आपका 5x इजिकल टू x को 75 करेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, और 150 में से 10 आपका 10 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। x इजिकल टू 140 बटे में 5 करेंगे तो इसे कटाएंगे जब, तो x का मान आपका सामने होगा। कटाइए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, बचा कितना 8 हो जाएगा आपका, सॉरी 4 हो जाएगा 40, 8 5 40, तो x का मान हो गया 28। तो ये जो संख्या है ये सबसे छोटी संख्या है, ये जो x का मान है, जबकि सवाल में दिया था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वह आपका x प्लस 4 है। तो ध्यान दीजिएगा x का तो क्या है, x प्लस 4 है। ये x का मान कितना आया है 28, तो हम 28 कर देंगे प्लस 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 32 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो संख्या हो गई वे 32 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा पेपर में हम इतना तो लेंथ करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जितना सवाल जो है कम समय में लगे, तो कम समय में लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम मध्य वाले सूत्र को प्रयोग करेंगे। मध्य इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं का अंक। कुल संख्याओं का अंक हो जाएगा। अर्थात देखिए इसे जो मध्य है ना, इसे हम औसत भी कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा, ये जो मध्य वाले हैं इसे हम औसत भी कहते हैं। औसत पढ़ेंगे तो इसी तो काम में प्रयोग होगा। तो हमें जब मध्य ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मध्य इक्वल टू, देखिए सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग हमारा 150 है, और कुल संख्याओं का अंक कितना है, कितना अंक है, तो 5, ये 5 हो गया। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 150 में 5 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर होगा 30 हो गया, जो कि यह मध्य संख्या है। कितनी संख्या है, टोटल 5 संख्या है, और यह क्रमागत संख्या अर्थात लगातार आने वाली संख्या है। तो 30 में से कौन संख्या आती है, 31 और 32, जबकि इधर कितना हो जाएगा 29 और 28। ये हमारी संख्या हो गई। कौन कौन, 28, 29, 30, 31 और 32, और सबसे जो बड़ी संख्या थी वे 32 हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, क्या करेंगे, मध्य बराबर, इससे हम मध्य पर हल करेंगे। सबसे पहले इसकी मध्य वाली संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे में आपका संख्याओं का अंक। तो कुल संख्याओं का योग है आपका 160, कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। इसमें भाग दीजिए, कितने में कटेगा, तो हो जाएगा 5 3 15 और
2 का 10, ठीक। तो हो जाएगा आपका आंसर 32। यहाँ पर मध्य जो हमारा प्राप्त हुआ वह 32 हुआ। अगर न समझ में आए तो और इसे हम बेसिक से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए, यदि हम अंक 5 अंक है तो 5 हम अंक मान लेते हैं। देखिए ए बी सी डी और ई, ये हमारी 5 अंक हो गया, जिसमें यदि हम इधर से 2 लेते हैं और इधर से 2 ले लेते हैं तो मध्य में कौन बचा, मध्य में बचा सी, और जो ये सी है यहीं आपका 32 कर लीजिए, 32 हो गया। 32 में से क्या आता है 33 और 34, इधर क्या होगा 31 और 30। तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वे है 34, यही हमारा हो गया आंसर। ओके, आशा करता हूं कि यह सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 210 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य वाली संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू सभी संख्याओं का योग जो है 110 है बटे में 7, इसे घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 70 के 21 0 30 हो गया। मध्य वाली संख्या जो हो गई 30 हो गई, 30 हो गया। 30 को हम बेस लेंगे, और कौन संख्या है तो प्राकृत संख्या है। 30 में से क्या होता है 31 और 31 32 और यहाँ पर 33, जबकि इधर होगा 29 28 और 27। ये हमारी 7 संख्या हो गई। इसमें सबसे जो बड़ी वाली संख्या है वह 33 है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत था आपका 210 है। हमने क्या किया, मध्य संख्या ज्ञात किए, 210 में 7 से भाग दिए, तो मध्य वाली जो संख्या ज्ञात हुई वे हमारा 30 हो गया। 30 में से इधर कितने अंक करेंगे आपका 3, तो 31 32 33, और इधर हुआ आपका 29 28 और 27। चलिए अगला सवाल है हमारा कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 130 है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 130 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, मध्य वाली संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू संख्याओं का योग 130 है, बटे में क्या करेंगे 5 से हम भाग देंगे। कितने बार कटेगा 5 दूनी के 10, बचा कितना 3, हो जाएगा 30, ये कटा आपका 26 बार में। तो 26 को हम बेस मानेंगे, क्रमागत संख्या है। 26 में से होता है कौन 27, और ये हुआ आपका 28, जबकि इधर 25 और एक हुआ 24, जिसमें हमारा सबसे जो बड़ी संख्या हो गई वे 28 हो गई। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगली सवाल है हमारा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 130 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब तक हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, जाने। अब इस बार हम लोग सम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मध्य वाली संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग 130 है, इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर होगा 28। ये आपकी मध्य की संख्या हो गई 28, जबकि यहाँ पर हमारा सम संख्या है। 28 पर से जो अगली आने वाली जो संख्या है सम संख्या कौन हो जाएगी, तो 30 और 32, जबकि इधर होगी कौन 28 और 26। ये हमारी हो गई संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पर सम संख्या थी। यदि हम बेसिक तरीका से करें यदि, तो क्या होगा, हमने जाने कि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस कितना हो जाएगा 6 और x प्लस 5 होगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 8 होगा। 1 2 3 4 5, ओके। ये इतनी आपकी संख्या हो गई। क्या करेंगे, सभी आपको x कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 x हो जाएंगे, जबकि अंक कितने हो जाएंगे 2 4 6 6 12 12 8 20 हो जाएंगे। और सभी संख्याओं का योग जो है वो 130 है।
यहाँ पर 5x और इधर 20 है, इधर 75 करेंगे तो हो जाएगा 110। 5 से डिवाइड करेंगे तो x का मान हो जाएगा कितना, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और बचा कितना हमारा 10, 22 हो जाएगा आपका आंसर। x का मान हो गया 22, ये 22 हो गया, जो कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपका x प्लस 8 है। तो यहाँ पर आपका x का मान है 22, अब प्लस 8 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। ओ यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, इसमें जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 26, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये हो गया आपका 26। 26 को ले लेंगे आपका मध्य, 26 में से कौन सी सम संख्या आती है अगली, 28 हो जाएगी, उसके बाद 30 हो जाएगा, जबकि इधर कौन हो गया आपका 24 और 22 हो गया। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो संख्या हो गई ये आपकी 30 हो गई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 180 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब तक हम लोग क्या बड़ी संख्या ज्ञात करते थे, लेकिन इस बार हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वो भी कौन, सम संख्या के बारे में। क्या करेंगे, मध्य संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू 180 बटे में कितना होगा 9, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा कितना, 9 दूनी की 18 अर्थात 20 हो गया। तो ये संख्या कितनी है, 9 संख्या है ना। यदि हम अंक आपका A B C D E F G और H कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पर हमें 9 संख्या है, जो कि मध्य की जो संख्या है 20 हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ से यदि हम 4 संख्या इधर ले लेते हैं और लेफ्ट से 4 संख्या ले लेते हैं, तो मध्य में जो संख्या बचती है वो ई है, वही हमारा 20 का मान हो गया। क्या हुआ, 20 हो गया, ई जो है 20 हो गया। अब यह कौन संख्या है, तो सम संख्या है। सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो 20 में से कितना आएगा, सम संख्या 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 26 और 30, जबकि इधर कौन होगा, इधर संख्या हो जाएगी आपकी 18 16 14 और 12। सबसे जो इसमें पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे जो छोटी संख्या है वे कौन है, 12, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, आशा करता हूँ कि समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस बार विषम संख्या पूछा है, कोई बात नहीं, वहीं हम करेंगे। आपको सबसे पहले मध्य संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू 155 बटे में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 31 हमारी संख्या हो गई। जो 31 हो गई हमारी, ये हमारी मध्य संख्या प्राप्त हो गई। और ये कौन संख्या है, तो विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित करने पर विभाजित ना हो, और इसमें क्या 2 का अंतर होता है इसमें भी। तो आपका 31 में से कौन संख्या आएगी, सम संख्या विषम संख्या 33 में से 35, जबकि इधर कौन संख्या हो जाएगी 29 और 27। ये हमारी 5 संख्या हो गई क्रमागत, 27 29 31 33 और 35। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 27, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि बड़ी पूछता तो क्या करते, हमारा 35 हो जाता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 54 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपकी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वह 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब तक हम लोग जाने थे कि 5 संख्या या 7 संख्या या 9 संख्या दिया था, जिसमें यदि हमें 5 संख्या A
बी सी डी और ई दे दिया था, तो हम इधर से 2 और इधर से 2 लेते थे, हमारी मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इस बार सिर्फ केवल 4 संख्या हमें प्राप्त हुआ, 4 ही संख्या दिया गया है। तो हम कौन सी संख्या को मध्य मानेंगे? ए बी सी डी। यदि हम इधर से 2 ले लेते हैं, इधर से 2 ले लेते हैं, तो हमारी मध्य वाली संख्या कौन हुई? तो चलिए इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। कितना है? 54/4। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 4 एकम में 4, बचा कितना हो जाएगा? 14, 4 तिहाई 12, बचा कितना? 2.5 होगा, 20 हो जाएगा। तो आपको आंसर हुआ कितना? मध्य वाली जो संख्या हुई कितनी हुई? वह 13.5 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, 13.5 को हम 20 लेंगे, यह की मध्य वाली संख्या हो गई। अब 13.5 के जस्ट प्रकृत संख्या कौन आएगी आगे? तो बोलेंगे 14, 14 पर से 15, ओके। जबकि 13.5 से पहले कौन सी संख्या आएगी? तो 13 आएगी और 12 आएगी। ये हमारी 4 देखिए क्रमागत संख्या हो गई, वो भी कौन? प्राकृत। 12, 13, 14, 15, जब इनकी योग करेंगे तो हमारी संख्या कितनी प्राप्त होगा? 54 प्राप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो हमारा आंसर कौन होगा? 15। यदि हम बेसिक से इसे करें तो क्या होगा? देखिए, क्रमागत संख्या है तो क्या करेंगे? x, x + 1, x + 2, x + 3, 4 संख्या हो गई। इसमें x कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4x हो जाएंगे। जबकि संख्या कितनी है? इनकी सभी संख्याओं का योग कितना है आपका? 54 है। 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 54 हो गया। देखिए 54 को इधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे 54 में से 6 हो गया तो कितना होगा आपका? 48, आपका 48 हो गया। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना होगा? 4 का में 4, ये हुआ आपका 12। आपका देखिए सबसे छोटी जो संख्या हो गई 12 हो गई। अर्थात देखिए यहाँ पर आपकी सबसे छोटी जो संख्या हुई या x का मान हो गया 12 हो गया। और इसमें सबसे जो बड़ी संख्या हम माने कितना? x + 3। तो यहाँ पर जब हम x का मान कितना रखेंगे? x का मान 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हमारा प्राप्त होगा? 15। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करेंगे? मध्यम संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू क्या करेंगे? 147/6। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 24.5। 24.5 24.5 को हम बेस ले लेंगे, 24.5 को हम बेस मान लेंगे। अब देखिए 24.5 के जस्ट कौन सी प्राकृत संख्या आएगी? तो कहेंगे कितना? 25, उसके बाद से 26 और 27। जबकि इधर कौन संख्या आएगी? 24 होगी, 23 होगा और 21 हो जाएगा। ये हमारी 6 क्रमागत संख्या हो गई। 21, तो यहाँ पर आपका 22 होगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वह हमारी 27 है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 27। अगला सवाल है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? मध्य वाली संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू सभी संख्याओं का कुल संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का अंक। इसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 17 छके 102, 17 हो गया। अर्थात मध्य वाली जो संख्या प्राप्त हुई वह 17 प्राप्त हुआ, 17 हमें प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा 17 तो सम संख्या है नहीं, जबकि यहाँ पर हमें सम संख्या ज्ञात करना है। तो 17 क्या हुआ? मध्य, इसे हम बेस मान लेंगे। 17 पर से जस्ट आने वाली जो सम संख्या कौन होगी? 18 हो जाएगी और उस पर से अगली 20 और 22 हो जाएगा। जबकि इधर क्या होगा? 16, 14 और 12। ये हमारी 6 क्रमागत सम संख्या हो गई। कौन कौन? 12, 14, 16, 18, 20 और 22। सबसे जो बड़ी संख्या हो गई कौन होगी इसमें? 22 हो गई।
यदि इस सवाल को हम बेसिक से करें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बेसिक से यदि हम करते हैं तो हमने क्या जाना था सम संख्या के लिए, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस कितना 8 और x प्लस 10 कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें x कितना है तो 1 2 3 4 5 6 आपका x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी जोड़ने पर, जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वे 102 है और इन्हें जब आप जोड़ेंगे कितना बराबर 102 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका 30 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 102 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा घटाएंगे तो होगा 72। कितना होगा 72। जब इसे 6 से कटाएंगे, जब इसे हम 6 से कटाएंगे तो हमारी संख्या होगी 12, 12 छके 72, जो x का मान हो गया 72 हो गया। अब ध्यान दीजिए x का मान 72 हो गया। सबसे जो बड़ी संख्या माने थे हम x प्लस 10 माने थे, x प्लस 10 माने थे। यदि हम यहाँ पर x का मान कितना 12 यहाँ प्लस और ये हो गया 10 ऐड करेंगे कितना होगा 22। यहाँ पर हमें बेसिक तरीका से इसे हम हल कर दिए। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 8 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 184 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, मध्य संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य इक्वल टू 184 बटे में 8 हो गया। इसे जब हम कटाएंगे तो हमारा सामने आंसर होगा 23। 23 बार में यह संख्या कट जाएगी। 23 ये क्या है, विषम संख्या है। 23 पर से जस्ट आने वाली जो संख्या सम संख्या कौन हो जाएगी 24, उसके बाद से 26 28 और 30, जबकि इधर कौन होगी, देखिए आपका 8 संख्या है तो 4 इधर होंगे 4 इधर, कौन होगा आपका 22 20 18 और 16। गिनिए कितनी संख्या होगी, देखिए 4 इधर हो गया 4 इधर, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो हमें कौन हुई 30 हो गई। यही हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योगफल है वह 120 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इस पर हमें विषम संख्या दिया गया है। क्या करेंगे हम मध्य ज्ञात करेंगे। मध्य इजिकल टू 120 बटे में 6 डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा कितना 20 हो जाएगा। 20 को हम बेस मानेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विषम संख्या है जबकि एक 20 जो है यह एक सम संख्या है तो सम संख्या आएगी आगे तो आप कहेंगे 21, उस पर से 23 25। देखिए आपका 6 है 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर आपकी विषम संख्या होगा। इधर कौन होगा 20 से पहले कौन विषम संख्या होगा तो 19 और 17 और एक 15। इसमें सबसे जो बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो रही है वे हो रही है 25, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी आज की यह आखिरी सवाल थी। आशा करता हूँ कि जितने भी प्रश्न थे वे आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।